महाभारत में वर्णन आता है जब कुरुक्षेत्र की भूमि में ये निश्चय किया गया अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसी भूमि पर महाभारत होगा, तो जो बहुत बड़े क्रीड़ा स्थल का चयन किया गया, तो उस महाभारत की भूमि में युद्ध से पहले टीटरी ने बच्चे दिए हुए थे। एक टीटरी पक्षी होता है, आपने देखा होगा, जो टी 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 करता है, लंबे लंबे पाँव होते हैं। और ऐसा भी सुना है कि वो जब बादल गरजते हैं तो वो उल्टा लेटता है, पाँव ऊपर करता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ये बिजली गरजने से कहीं आकाश नीचे ना गिर जाए, और आकाश नीचे गिरेगा तो मैं पाँव से रोक लूँगा। तो बिजली के कड़कने पर वो टीटरी जो है उल्टी हो जाती है। तो उस टीटरी ने बच्चे दिए हुए थे। आपको मालूम होगा जमीन में ही वो चितकबरे से उसके अंडे होते हैं और जमीन पर ही वो मिट्टी के डेलों को इकट्ठा करके अंडे देती है। तो उस महाभारत की युद्ध भूमि के बीचों बीच टीटरी ने अंडे दिए हुए थे और भगवान चयन करके चले गए, यहीं पर कल से युद्ध होगा महाभारत का। अब वो टीटरी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, असंख्य अक्षोहिणी सेनाएं करोड़ों में जिनकी संख्या है आपस में टकराएंगी, बड़े भयंकर भयंकर गजराज टकराएंगे, हाथी टकराएंगे, पैदल सैनिक टकराएंगे, क्या मेरे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? किसी काल में संभव नहीं है। रोने लगी वो। चाहे व्यक्ति हो, मनुष्य हो, चाहे जीव हो, अपने बच्चों का मोह तो सबको होता है। इसने द्वारिकाधीश से मन ही मन प्रार्थना करी, हे प्रभु, वैसे तो इम्पॉसिबल, मतलब ही नहीं है मेरे बच्चे बच जाएं, लेकिन हे प्रभु, आप तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, आप तो कुछ भी करने में समर्थ हो। हे प्रभु, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मैं अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकती, क्योंकि मैं भी इन बच्चों के ऊपर ही बैठी रहूंगी और इन बच्चों के साथ मेरा भी शरीर जाएगा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को मरते हुए तो कदाचित नहीं देख सकती। भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए। युद्ध हुआ 18 दिन तक और 18वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को मोड़ा है, युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई, भगवान ने रथ को मोड़ा और भगवान ने तभी रथ का संचालन करते हुए जो रथ को हाँकने के लिए जो होता है और उसको इस प्रकार से भगवान ने घुमाया। एक वहीं भूमि पर बड़ा सा घंटा पड़ा हुआ था, घंटे पर ऐसे लपेटा और घंटे को दूर उछाल कर फेंका और उसमें से फर्र से जब पक्षी के बच्चे उड़े, अर्जुन ने देखा, अर्जुन हैरान, प्रभु ये क्या, इसके घंटे के नीचे बच्चे कैसे थे? तब भगवान ने अर्जुन को बताया, जब तुम और मैं युद्ध भूमि का चयन कर रहे थे, यहाँ पर अंडे पड़े हुए थे, इस माँ ने मुझसे निवेदन किया था, तो इसलिए जब महाभारत का प्रथम दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो जब विशाल 2 हाथी जब आपस में टकराए हैं, तो मेरी प्रेरणा से एक हाथी का विशाल घंटा, गले का घंटा खुलकर इन अंडों के ऊपर पड़ गया और 18 दिन तक भयंकर युद्ध हुए। एक दूसरे को रौंदा गया, मसला गया, कुचला गया, लेकिन ये घंटा यहीं पर स्थिर रहा और 18 दिन तक इस घंटे ने उस अंडों की रक्षा करी है। और आज युद्ध जब समाप्त हो गया तो आप सभी जानते हैं कि मुर्गी, चिड़िया, ये सब 17, 18, 20 दिन के बाद ये अंडे फोड़ देते हैं। तो घंटे ने ही मानो सिकाई करी, माँ का काम किया, उन अंडों को सेका और 18वें दिन फुर्र से उसमें से बच्चे निकल कर उड़ गए हैं।